कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर आई बीबीसी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेकर योगी सरकार को नोटिस भेजने की मांग की है। शाहनवाज आलम ने मुख्यमंत्री पर मृतकों की वास्तविक संख्या छिपाने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की भी मांग की है। शाहनवाज आलम ने कहा कि 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में हुई भगदड़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ 37 मौतें होने की बात कही थी, जबकि आम लोगों ने सैकड़ों की संख्या में लोगों के मरने की बात कही थी। योगी ने सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं को छोड़ने तक कहा था, लेकिन अब बीबीसी ने 11 राज्यों के 50 से अधिक जिलों में सैकड़ों परिवारों से मिलकर सबूत सहित साबित कर दिया है कि कम से कम 82 लोग भगदड़ में मारे गए थे। इस लिस्ट में वे मृतक नाम शामिल नहीं है जिनके परिवार कोई दस्तावेजी सबूत नहीं दे पाए, जबकि ऐसे मृतकों की संख्या काफी थी। शाहनवाज आलम ने कहा कि योगी सरकार ने 35 मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए दिए, एक की पहचान नहीं हो पाई, और आरएसएस नेता गोविंदाचार्य के मृतक भाई को मोदी जी की लोकसभा सीट बनारस की पुलिस ने लावारिस घोषित कर अंतिम संस्कार कर दिया था। उन्होंने कहा कि बीबीसी की रिपोर्ट का यह खुलासा चौंकाने वाला है कि यूपी पुलिस ने 26 मृतकों के परिजनों, जिनमें यूपी के 18, बिहार के 5, पश्चिम बंगाल के 2 और झारखंड के 1 शामिल है, के घर जाकर 5-5 लाख रुपए कैश में दिए और उनसे कागज पर यह लिखवाकर साइन करवाया कि उनके परिजनों की मृत्यु अचानक तबीयत खराब होने से हुई थी। शाहनवाज आलम ने आरोप लगाया कि जिस तरह यूपी पुलिस ने भगदड़ में हुई मौतों को तबीयत बिगड़ने से हुई मौतें साबित करने और तथ्यों को मिटाने की साजिश रची, वह घोर अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें शामिल पुलिस अधिकारियों को तत्काल निलंबित करके गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने किसके कहने पर यह अपराध किया था। वहीं योगी सरकार को यह भी बताना चाहिए कि इन 26 मृतकों को दिया गया कुल 1 करोड़ 30 लाख रुपया सरकार ने किस मद से निकाल कर दिया, क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई मद नहीं होता जिससे भगदड़ में मरे लोगों को अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से मृत बताकर मुआवजा दिया जाए। इसी तरह बाकी बचे 19 मृतकों के परिजनों को किसी तरह की आर्थिक मदद न दिए जाने की बात भी बीबीसी की रिपोर्ट में सबूतों सहित आई है, जिसकी जांच आवश्यक है। शाहनवाज आलम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को इस रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार को नोटिस भेजना चाहिए और बीबीसी की रिपोर्ट की वास्तविकताओं की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में जांच आयोग गठित करना चाहिए। शाहनवाज आलम ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कुंभ में नहाने आए आस्थावान हिंदुओं की भगदड़ में हुई मृत्यु के आंकड़ों को छुपाने की जो अमानवीय करतूत की है, उसकी सच्चाई सामने आने के बाद भाजपा को नैतिकता के आधार पर उन्हें पद से हटा देना चाहिए। वहीं योगी जी को भी समझना चाहिए कि इस घटना के बाद वो आस्था से जुड़े भगवा वस्त्र को पहनने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं।